बादशाह है रब्बुल अफवाज यरूशलेम और यहूदा क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर है। ये बाबा जी, ये देखें जी, बादशाहों का बादशाह यसू बादशाह। पूछेंगे कब कैसे ये गांव बना और यहाँ पे कौन कौन सी पुरानी इमारतें हैं, कौन सा हेरिटेज है, कौन सा जाल से लेकर 26 तक यहाँ तक तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को जो थी 57 में 58 में ऐसे स्कूल भी जो है ना ये भी आखिरी लॉर्ड था ना, आखिरी लॉर्ड जो था गवर्नर यानी लिखा हुआ है वो तो क्वीन विक्टोरिया ने बनाई थी ना। ये आप देखें किसने बनाई है, इसके ऊपर लिखा होगा आर्च टाइप जी इसकी बनी हुई है जी, ये विंडोज़। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। समुद्री से आगे है जी खुशपुर, एक प्यारा सा खूबसूरत सा गांव, उसका ये देख लें जनाब, बड़ा ही बेहतरीन मंजर नज़ारा वो देखें, वो है जी। और यहाँ पे ज़्यादा है जी क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो आगे जाके आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या। 51 GB गवर्नमेंट सेंट थॉमस हाई स्कूल जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ समुद्री के पास, एक गांव है जी खुशपुर, और इस गांव की जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो वर्नैकुलर चीज़ है ना, वो ये है कि ये सारा क्रिश्चियन का गांव है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 90% जो है घर वो क्रिश्चियंस के ही मिलेंगे। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ में जो शहबाज भट्टी साहब हैं, वो है जी इनकी बड़ी पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल फिगर्स थे। और ये कुछ दुकानें हैं यहाँ में देखें, ये भी इन्होंने क्रॉस लगाया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। परवेज साहब से मिलना था। फादर अपना फादरी परवेज साहब। अच्छा चर्च भी उत्थे ही है चर्च। अच्छा ये पुरानी चर्च वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये देखिए जनाब, ये पूरा गांव ही क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। और यहाँ पे आपको जितने भी पुराने घर या नई इमारतें मिलेंगी वो सारी क्रिश्चियंस के नाम ही हैं। और यहाँ पे, और ये देखें जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चर्च है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, ये एक स्लेब है। यहाँ पे आप जब भी जाएंगे देखेंगे आपको स्कूल भी क्रिश्चियंस के मिलेंगे। ये देखें, ये एक पुराना कोई चर्च है जी, नहीं मॉन्यूमेंट ही है सिर्फ, ये एक मोनूमेंट है जी, देखें। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मंसूब मिलेंगी जनाब क्रिश्चियन कम्युनिटी से। तो ये बड़ी स्पेशल कम्युनिटी है जी। ये गांव बनता है जनाब 51 GB समुद्री। ये जनाब ये सिस्टर्स का जो घर है, हॉस्पिटल है, ये सारा। और यहाँ पे किसान भी देखें आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिलेंगे। और बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं जी, मज़ा आ गया। और रास्ते थोड़े से कच्चे हैं। और वो एंड पे देखें, वो पुरानी हवेली है, एक ये हवेली है, ये भी पुरानी है। और हमने जाना है जनाब इस साइड पे, अंजम गिल करियाना। तो यहाँ पे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो देखें, बादशाह है रब्बुल अफवाज यरूशलेम और यहूदा से असार और सारा उठाएगा। ये सारी चीज़ें इन्हीं की क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड है जनाब। और ये देखें जी, तुम रब्बुल अफवाज के साथ अहद बांधो और वही तुम्हारा खौफ और तुम्हारा होगा। तो जब आप इस गांव में आते हैं तो आपको एक एक चीज़, जो एक एक वर्स है, वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी की मिलेगी। और ये देखें पुराने घर, गॉड इज़ लव, लेकिन बस्ती के तना से एक कॉम्पर निकलेगी और इसको जड़ से एक नौनहाल की। ये देखें जनाब, ये पूरा ही क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर है। ये बाबा जी जनाब, एक ऐसी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे हूँ जहाँ पे जो कनाल सिस्टम से पहले का गांव है, खुशपुर उसका नाम है जी, समुद्री का। और ये मेरा ख्याल 51 GB है। तो यहाँ पे परवेज साहब है मेरे साथ, और हाँ जी, हाँ जी। तो इनसे हम इनके गांव के बारे में, इनके राहतल के बारे में पूछेंगे, कब कैसे ये गांव बना और यहाँ पे कौन कौन सी पुरानी इमारतें हैं, कौन सा हेरिटेज है, कौन सा विरसा है। और इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैले कि यहाँ पे इस इलाके का जो हेरिटेज, इसका मोनूमेंट कैसे हैं। तो वो जी हम इनसे पूछते हैं। खुशपुर जो है ना, इसकी नॉमेनक्लेचर, इसकी वजह तस्मिया, इसको खुशपुर क्यों कहते हैं और इतना पुरानी जो सेटलमेंट उसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। सलील डोगरा, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस है। मैं सर जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ, वाह जी, छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ।
तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम वहाँ बैठकर एक हेरिटेज पे एक जो हमारी एक लेगेसी है, जो एक कम्युनिटी के लिए एक सीखने वाली चीज़ है और एक बड़ा अदारा जो है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आप चाहते हैं कि इस पर गुफ्तगू की जाए। थैंक यू वेरी मच आपका बहुत। सबसे पहले तो आप अपनी सेटलमेंट के बारे में बताएं, कब से ये बनी, कितना टाइम हो गया और यहाँ पे किस एतबार से कैसे कैसे जो चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको डिस्कस करें। पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन 1898 में हमारे जो अबाव अजदाद है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त यहाँ पर जंगल था, घना जंगल था। अच्छा। तो इस जंगल को हमने आबाद किया हमारे अबाव अजदाद ने। तो यहाँ पर जो सलूनी जाल से लेकर 26 तक यहाँ तक तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को जो थी वो बरतानिया हुकूमत बरतानिया जो थी वो मिनोरिटीज़ को यहाँ पर आबाद करना चाह रही थी। तो हमारे जो मिशनरीज़ थे उन्होंने कम्युनिटीज़ को लेकर सियालकोट से पहले मरियमाबाद शेखुपुरा में आए। उसके बाद फिर यहाँ पर ये चक जो था इसकी बुनियादें डाली। तो उसके बाद फिर यहाँ पर बाकायदगी से जो है वो जो चर्च वगैरह जो है वो भी बने, फिर साथ आबादकारी का काम जो थे वो मुकम्मल हुआ। ये तकरीबन 1900 में मुकम्मल हो गया था। तो सर उस दौर की जो चिदा एक तो चर्च है, इसके अलावा और की पुरानी इमारत एक स्कूल है जी। हाँ, ये ना मेरा नाम पास्टर परवेज डोगरा है और मेरा तल्लक AOG चर्च से है। अच्छा। और मेरी तकरीबन इस वक्त 56 साल उम्र है। तो अरसा दराज से जब से हम नौजवान हुए हैं, हमारा गांव जो है तकरीबन 1880 में 85 में ऐसे बाद हुआ है। तो इसके बाद 1903 में हमारा गांव बना है। फिर उसके बाद हाई स्कूल बना है, फिर एक हॉस्टल बना है लड़कों का। तो ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से बाद बना है। तकरीबन 57 में 58 में ऐसे स्कूल भी जो है ना ये भी तकरीबन 57 में 58 में बना। 58 में हाई हुआ था। जिस वक्त ये गांव बना था तो उस वक्त सिर्फ एक कमरे से स्कूल शुरू हुआ था। उस वक्त एक कमरा था। उसके बाद थोड़े अरसे बाद फिर 2 कमरे बन गए, एक लड़कियों का एक लड़कों का। तो वो स्कूल चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो बड़े अदारे बने। अच्छा। तो ये हाई स्कूल जो था ये 1958 में हुआ था। इससे पहले मिडल जो था वो चलता रहा था। तो यहाँ पर ये है कि इलाके के जो लोग थे वो यहाँ पढ़ने आते थे, मुस्लिम और क्रिश्चियन इकट्ठे। अच्छा। यानी ये इतना बड़ा स्कूल था उन हालात में कि हमारे जो पिछली 3-4 जनरेशन है वो यहाँ से ही पढ़ी हैं। और यहाँ ये अदारा जो है इनको तालीम के जेवर से रास्ता करता रहा, उनकी फॉर्मेशन की। और यहाँ से फिर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े आर्मी में लोग गए, उसके अलावा दीगर ब्यूरोक्रेट्स में गए। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो सर ये जो पुराना चर्च है इसके बारे में बताएं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किसने तामीर करवाया, जैसे आपने कहा 1929 में। और अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1834 में लार्ड में काला पे सिलेबस ऑर्गेनाइज़ किया जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ये उसी तसलसल का हिस्सा है या सेपरेटली इसको फिर बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया? ये जो आखिरी लॉर्ड था ना, आखिरी लॉर्ड जो था गवर्नर, यानी जब कायदे आज़म के बनने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन के दौर में ये जो था, मतलब यहाँ पर जो थी आबादी हो चुकी थी उस वक्त, यानी जिसको हम कहते हैं कि पंजाबी में तो कहते हैं ना कि गदर पड़ गया, लेकिन हम उर्दू में इसके कह सकते हैं कि वो क़याम पाकिस्तान। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त जो था वो इसकी तालीम जो थी वो दूसरे इलाकों में जो है ना वो फॉर्मेशन हो रही थी। यूथ को बड़ा यानी उनकी तरबियत हुई थी, दरस व तदरीस अरूज पर थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो था ये एक अदबी ज़ौक़ भी था, यहाँ लोग सीखते थे, उसके बाद फिर मुल्क पाकिस्तान में खिदमत के लिए जाते थे। तो पढ़े लिखे नौजवान उन हालात में फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे शोबा जात में उन्होंने जाकर काम। तो सर इधर कोई उस दौर की पुरानी कोई लाइब्रेरी वगैरह कोई इस तरह? हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो उसको सेंट अल्बर्ट के नाम से उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं, वो कैरेटी ट्रेनिंग सेंटर के अंडर चल रही है। तो उस लाइब्रेरी में आपको हज़ारों किताबें भी आपको मिलेंगी, आप उसको देख सकते हैं। किसी वक्त निकाल कर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। तो हमारे उसमें बेशतर जो है हमारे गांव के राइटर्स भी हैं जिनकी किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव। क्या बात है। मैंने खुद भी किताब लिखी है जी। मैं अच्छा क्या? मेरी किताब का नाम है
उम्मीद से यकीन तक। उम्मीद से यकीन तक। इंटरफेथ हारमनी पे मैंने पिछले 15 साल से काम किया था। मेरा क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी जो है एक बड़ा अदारा इंटरनेशनल, उसके साथ मिलकर मैंने जो यहाँ पर आउटरीच पर प्रोजेक्ट था उसमें मैंने काम किया। तो 4 ज़िलों में हमने सोशल और रिलीजियस हारमनी पे काम किया। खुदा का शुक्र है कि तमाम कम्युनिटी जो हैं वो बड़ी मोहब्बत से हम वक्त गुजार रही हैं और लीडरशिप जो है वो एक पेज पर है। हर बड़ी मोहब्बत से हम इस इलाके को पुरअमन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, यूथ तरक्की कर रही है। तो सर आपकी इस कम्युनिटी में ज़्यादातर एवेंजेलिस्ट हैं या कैथोलिस्ट हैं या प्रोटेस्टेंट हैं या एक मिली जुली सी कम्युनिटी है? यहाँ पर मज़हब के हवाले से बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अकलियत में यहाँ पर। अच्छा। लेकिन ये वो लोग हैं जो पिछली 7 पुश्तों से हम इकट्ठे हैं। जब हम पीछे से भाइयों की तरह रह रहे हैं, एक ही बन तो वो हम में कोई फर्क ही नहीं आज तक क्या तो महसूस कर सकते। और यही मेरा ख्याल एक दर्स है पूरे पाकिस्तान आज भी आप देखें इधर चर्च है, उधर मस्जिद है, और हम लोग इकट्ठे जो है वो तो ये वाला शादियों ब्याह ये जो मस्जिद है ना, ये भी हमारे जो कैथोलिक बिशप हैं, बिशप जॉन जोसेफ, अच्छा, उन्होंने पैसे दिए थे मस्जिद के लिए, उन्होंने मस्जिद बनवाई। वाह जी वाह, देखें जी कितनी बड़ी बात है। ये प्यार है, ये मोहब्बत है आपस में। मैं बिगनिंग में मैंने पिछले 100 साल से हम इकट्ठे ही हैं। वाह, खुदा की शुक्रगुजार। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे बिगनिंग मैंने बताया कसूर में मैंने जगह देखी कि जहाँ पे चर्च, मंदिर और मस्जिद, और वहाँ पे इतना प्यारा माहौल है। मैं अभी गया हूँ, मैंने वो डॉक्यूमेंट किया है। तो फिर हमारे जो लोग हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आपकी ईद उल फितर, ये बड़ी ईद होती है या छोटी ईद होती है, तो जो मुसलमान है बाहर इधर से बेटियां ब्याही गई हैं ना, तो वो क्रिसमस पारी इधर आके क्या बात है जी, जिंदाबाद। तो ये प्यार है और ये मोहब्बत है आपस की। मैं इसमें एक ऐड करूंगा जी जी कि हमें इस वक्त जिस तरह इन्होंने कहा तालीम के शोबे में, तो आप देखें कि तालीम के शोबे में वो लोग गए हैं वहाँ पे असेंबली में। आपको मैं सिर्फ ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर एक वोट पंजाब असेंबली का 1947 में ना पड़ता मुस्लिम लीग को, तो आज पाकिस्तान ये पाकिस्तान ना होता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि पंजाब हुकूमत जो 1947 में जब पंजाब का फैसला होना था, तो SP सिंघा साहब जो थे वो हमारे लीडर थे, क्रिश्चियन लीडर। तो उसकी क्रिश्चियन लीग जो थी वो पार्टी थी उस वक्त, तो उस पार्टी को वो लीड कर रहे थे। तो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी एक ये थी और एक मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो दोनों, हाँ, तो इनके 88 वोट जो थे वो बराबर थे। तो एक वोट क्रिश्चियन जिस तरफ भी पड़ना था ना, तो वो पंजाब जो था, ये क्या ऐसा हुआ था कि पहले 88 हो चुके हुए थे? हाँ जी, उनको फैसला, हाँ जी, तो एक के वो डिलिबरेट वोट था, फिर इसका मतलब है वेरी डिलिबरेट कास्टिंग वोट जो था, कास्टिंग वोट SP सिंघा का वोट, यानी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रैंडमली वोट डाल दिया और वो, यानी उनसे पहले ही 88 हो चुके हुए। नहीं, हमारा जो अक़लियतों का फैसला हो चुका था वो ये था कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। जब बाउंड्री कमीशन को हमने एप्लीकेशन दी थी तो उसको लीड हमारे जो चक के जी जेकब थे, हाँ जी जेकब नंबरदार जो थे वो उस वक्त उस कमीशन को लीड कर रहे थे। तो उस कमीशन ने जो एप्लीकेशन दी उसमें क्रिश्चियन जो थी इनकी आबादी मुसलमानों के साथ इंक्लूड की गई थी, और उसके बाद तब से है, और ये यहाँ पे शहबाज भट्टी तक पहुंची और फिर उसके आगे भी। अब ये भी आपके MP है? हाँ जी, हमारे MPA जो थे वो MNA भी रह चुके हैं, MPA भी रह चुके हैं, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में अभी हमारे पास कोई MNA MP नहीं है। उसमें भी ये है कि जुदागाना इलेक्शन जो थी वो क्योंकि उसका उन्होंने खात्मा किया है, तो मतलब जमहूरियत ना होने की वजह से बस वो सिफारशी बनते हैं और उसको रिकमेंड जो भी कर दे उसको फिर वो चला देते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं, ये इख्तियार नहीं दिया था। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से वोट लेने पड़ते थे। उस वक्त हमारे 4 MNA होते थे, तो बाद में MP की सीट से ये पूरे पंजाब से वोट लेते थे। तो उस वक्त हमारी कदरों कीमत थी, बजट लहरा मिलता था हर चीज। जिस वक्त आप सेपरेट, यानी आप समझते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट ज्यादा बेहतर है? हाँ जी, वो बेहतर है। अगर सेपरेट होते हैं तो हमारी तरक्की जो है उसके चांस ज्यादा हैं। बाकी ये कि अभी इन हालात में हम जो है कोई बस हो गए जी। अभी मरियम नवाज ने आकर ये सड़क हमारी बनाई है खुशपुर की, ये रसियाना चक से खुशपुर तक। लेकिन पिछले 10 से 15 से 20 साल में हमें ना तो कोई सड़क दी गई है, हमें ना कोई ये सोलंग दिया गया है, ना हमें कोई सीवरेज का इंतजाम दिया गया।
हमारा गांव लोग दूर दूर से देखने आते थे जी जी। पूरे पाकिस्तान से या हमारे इलाकों से कि ये गांव बहुत खूबसूरत बनाया मिशनरियों ने। लेकिन अब ये हालत है कि हमारे इधर कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें भी क्यों कि हमें कोई बजट ना तो यहाँ के डीसीओ देते हैं ना यहाँ के एमएनए एमपीए देते हैं। अब इन्होंने मरियम नवाज के दौर में आकर ये सड़क बनाई। पुर जैसे ही और भी कोई इलाके हैं या सिर्फ इसी तरह का यहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी का हो। देखिए मैंने 4 ज़िलों में रिलीजियस और सोशल हार्मनी पे काम किया है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मज़ाहब जो है ये सारे पुरअमन है। कोई किताब जो होली बुक है वो झगड़ा नफरत तौसब ये सारी चीज़ें नहीं सिखाती, ये हमारे लीडर्स पैदा करते हैं। लीडर्स जब गलत किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। तो अगर लीडर्स वफादार हैं तो अमन जो है वो होगा। तो हमें अवेयर करने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमांगी पर काम किया जाए, मज़ाहब पर जो हमांगी पर जो है वो काम किया जाए, क्योंकि काम जो है ना बल्कि सिलेबस ही ये होना चाहिए कि हमने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। अगर ये बेदारी पाकिस्तान में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। हम तो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। एक तो स्टूडेंट है, तालिब इल्म में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फादर, पास्टर एंड बिशप। जो लोग कैथलिक चर्च से तल्लुक़ रखते हैं, जो कैथलिक चर्च को लीड करते हैं पैरिश वाइज, मतलब एक डिवीजन है उनकी, उनको फादर कहते हैं। अच्छा, कैथलिक्स में इसको फादर कहते हैं। सही है। तो दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स जो है उसमें पास्टर कहते हैं। इनमें थोड़ा ये टर्म का फर्क है। और बिशप, बाकी इनके जो बाकी कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। इनकी प्रे परफॉर्मेंस जो है ना उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंस हो सकता है। बाकी है कि एक ही खुदा, एक ही जो हमारा अकीदा है वो सेम है। और जो अपना यीशु मसीह को मानने वाले हैं सारे। ये जो पास्टर्स आते हैं ना, ये मतलब के शादियां करते हैं। जो फादर से बहान है ये शादी नहीं करते। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो वो इसी तरह वो जो एक वो जैसे नन बोलते हैं, नन सिस्टर, वो भी मैं नहीं करती। यहाँ पे सिस्टर्स होंगी, वहाँ पे नन्स होंगी, इनके सिस्टर्स होंगी। तो बिशप जो है वो इनसे बड़े होते हैं, फादरों से वो हेड करते हैं। वो इनको एक जिले को या एक इलाके को लीड करते हैं। वो एक उनकी वो या डिवीजन को लीड करते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी बातों से ये लगा है कि जितनी आपकी दूरी होगी, जितने फासले होंगे, वो जिसे कहते हैं ना कबाहतें बढ़ती, लेकिन आप जितना प्यार, क्लोज, मोहब्बत, हमांगी और म्यूचुअल हार्मनी से चलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये कम्युनिटी, ये जो खुशपुर का गांव बहुत ही खूबसूरत है। इसका लैंडस्केप बहुत प्यारा है। बस एक सड़क, जैसे उन्होंने बताया, इस तरह की थोड़ा सा जिसे वेज ऑफ कम्युनिकेशन बढ़े, लोग आए, मिले जुले, मोहब्बत और प्यार बढ़े, और ये कम्युनिटी और दूसरे लोगों का आपस में बड़ा अच्छा बंधन बने। थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों, भाइयों, ये गांव जो खुशपुर है ये बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे मुझे तो एक चीज़ अच्छी लगी कि सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, और चूँकि ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो यहाँ पे आपको किसान, आपको दुकानदार, आपको टीचर, जो कुछ भी है, आपको वो छोटा बड़ा सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। और ये कि हमें पाकिस्तान के पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनकी रहतल, इनका लाइफस्टाइल जान के एक और चीज़ का पता चला कि यहाँ पे पिछली 4-5 जनरेशन से जो लोग मुसलमान भी इनके साथ जो है, मुस्लिम कम्युनिटी भी, वो भी बड़ी खुश रह रही है। ये देखिए जी, ये गुमटी बनी हुई है, खुशपुर गांव। ये देखिए जी, इस तरह की गुमटी एक फैसलाबाद में भी है, लेकिन ये क्रॉस वाली है जी, स्लेब बना हुआ है। नहीं, इस पे मॉन्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, वो तो क्वीन विक्टोरिया ने बनाई थी ना। ये आप देखें किसने बनाई है, इसके ऊपर लिखा होगा। हाँ, दूसरी साइड से जाते हैं जी, देखते हैं। देखें उतर के आपको लेना पड़ेगा। ये देखें सारा है इसके ऊपर, ये देखें। हाँ, और सुना ठीक से। तो ये जी फ्लैक्स चौक इन लविंग मेमोरी ऑफ रेवरेंड फ्लैक्स, Frederick Flex, blessed and declared on the closing ceremony of 125th Jubilee, खुशपुर। ये है जी इस गांव का 125 साल पुराना चर्च, जहां पे लोग आते हैं, और ये बहुत ही बड़ा है। इसके साथ हॉस्टल भी है, और इसके साथ
और बहुत सी चीज़ें रिलेटेड हैं हिस्ट्री, हेरिटेज और एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में।